शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को ले चलते हैं परम धाम में, जहाँ पर रात को हम बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके बाबा के पास सोए थे। आँख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं। आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता आकर के कैसे हमें द्वैत मत देता है और हमें मुखवंशावली बनाता है, सत्तो प्रधान बनाता, पावन बनाता, विघ्न विनाशक बनाता, हमें समाने की शक्ति देता और हमें सत्यता के साथ कनेक्ट कर देता, हमारी मनसा को शुद्ध संकल्पों में बिजी कर देता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। आ जाएं सूक्ष्म वतन में, देखें खुद को हम लाइट के शरीर में हैं। सामने दिखें सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है, जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। बाबा कहते, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। और बाबा कहते, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। बाबा कहते, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल करनी है। बाबा वरदान देते, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों से आधार से प्राप्त होता है कि सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेह नहीं, नहीं मुझे देना है। स्वयं के प्रति तथा स्वयं संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। बाबा कहते, सत्यता को वो अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया नाव कभी डूब नहीं सकती। बाबा कहते, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वयं को किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिलशकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते तो बाबा भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर के हमें अद्वैत मत देने के लिए, हमें दातापन की स्थिति में स्थित करने के लिए, विघ्न विनाशक बनाकर समाधान स्वरूप बनाने के लिए। हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेकर चलते हैं नीचे। नीचे है शरीरों की दुनिया, थर्ड फ्लोर। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे देखें इस बेहद के खेड को। खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते, पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं।
सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। अमृत वेले घर का कोना कोना चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में आ जाते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा मालिक बनकर अपने राज सिंहासन पर विराजमान होती हूँ। एक एक कर्मेंद्रिय का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं, जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है। इस समय हमें अविनाशी खजाने दे रहा है, अद्वैत मत दे रहा है, जिससे ही हम देवता बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय ही आकर के हमें मुखवंशावली बनाता है। मुखवंशावली बनाता हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता है कि हमें अपने बच्चे बना करके अपना वर्षा देता है और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। हमें समझ देता है, तीसरा नेत्र देकर सच के साथ कनेक्ट कर देता है। हमारी बुद्धि को भी सच्चा सुच्चा बना देता है और सारे अपने गुण ज्ञान शक्तियों से हमें भरपूर करके हमें भी मास्टर दाता बना देता। कि 5,000 वर्ष पहले हम भी उसी घर में थे, परम धाम में, निराकारी दुनिया में। आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु, मेरा पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु। ये मेरा निज स्वरूप है, निज धाम है। मैं अपने बाबा के साथ अपने घर में रहती थी। फिर हमारे पिता ने जब सबसे पहले इस सृष्टि पर हमें भेजा, तो इस सृष्टि को स्वर्ग रचा, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब सबसे पहले इस सृष्टि पर आए, गुणों शक्तियों से भरपूर होकर आए। हमारी बैटरी फुल चार्ज थी और यहाँ पर कुछ देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं। ये सृष्टि भी सत्तो प्रधान सुखों की दुनिया थी, सोने की दुनिया। केवल भारत खंड ही था और पांच तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल थे। और हम भी 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले हम सो देवता के हम एक मत थे। एक राज्य था जो हमारे पिता का स्थापन किया हुआ राम राज्य शिवालय था। कि यहाँ पर एक की मत थी, क्योंकि जो एक की मत संगम युग पर हमने धारण की, फिर उस वही मत हम यहाँ पर सतयुग में आते उस मत से, तो कितना सुखी होते। अपने सत्य स्वरूप को यूज करते, अपने गुणों शक्तियों को यूज करते, तो देवता कहलाते। ऐसे 8 जन्म हमने सतयुग में लिए। फिर 2 कलाएं कम हुई, वो ही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन गई। यहाँ पर हम 14 कला, और यहाँ पर भी हमारा पाठ कितना सुंदर। हम 12 जन्म देवता स्वरूप में लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हमने काल पर जीत पाई हुई है। यहाँ पर हम संपूर्ण निर्विकारी होते। परमात्मा ने स्थापन किया हुआ राम राज्य है, तो यहाँ पर कोई रावण होता नहीं, कोई विकार होता नहीं। ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प
हम संपूर्ण सुख भोगते हैं, देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती, आत्मा पर्दे का प्रभाव पड़ता जाता, आत्मा अपने सम्मान से उतरकर देह विमान में आ जाती। तो देह अभिमान में आ जाते तो अपने सम्मान की सीट से उतर जाते, पांच विकारों के वश हो जाते, कर्मेंद्रियों के मोहताज हो जाते, जहां से रावण राज्य शुरू हो जाता, कि जहां से भी अनेक मत्ते शुरू हो जाते। तो जो हमारा एक देवी देवता धर्म था, अद्वैत मत थी, जहां से आकर के कितनी मत्तें हो जाती और शरीर के धर्म शुरू हो जाते। तो यहाँ से ही हम भक्ति शुरू करते, एक की भक्ति, अव्यभिचारी भगजाद, उसका लिंग बनाकर, सोने का मंदिर बनाकर उसकी पूजा शुरू कर देते। धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। कि विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां जो इस समय बाबा हमें धारण कराते हैं, विघ्न विनाशक बनाते हैं, और इस समय ही बाबा हमें महावीर बनाते हैं। तो फिर हमारे ही यादगार भक्ति में पूजे जाते हैं। तो जब हम इम्प्योर हो जाते, अपने ही पवित्र स्वरूपों को पूजने लग जाते, तो पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में, कान कान में, तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, विश्व का मालिक बनाने वाला पिता, देवता बनाने वाला पिता, और उसको कण कण में, कुत्ते बिल्ली में कह देते। वो हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता, उसका वायदा है जब भी आत्मा के धर्म की अति गिलानी होती तब मैं आऊंगा। वो युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युगे आता है। ये वो सुंदर सुहावना समय है जब हमारे पिता का पार्टी सृष्टि पर आया है। वो पिता हम सबको अनेक मतों से छुड़ा अपनी एक मत देता, अद्वैत मत देता है, और जिससे हम मानस से देवता बन जाते, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाते। एक वही नॉलेजफुल है, वही ज्ञान का सागर है जो हमें वापस घर ले जा सकता है। जब घर से आते हैं तो रास्ता बंद हो जाता, तो फिर अब घर जाने का रास्ता एक बाप ही आकर बता दिलाता है, वो ही गाइड लिबरेटर है, आकर के हमारे लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। हम उसके स्टूडेंट हैं। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। ज्ञान सूर्य पिता ने आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। दाता ने आकर के हमें भी कितना प्राप्तियां कराई है, गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना दिया, हमारा श्रृंगार किया है, हमें स्वर्ग का पासपोर्ट दिया है, हमारी कितनी बड़ी लॉटरी लगी है। बाबा ने आकर के हमारी बुद्धि में गुणों शक्तियों का श्रृंगार कर दिया है, और हमें महावीर सूरवीर बनाते हैं, विघ्न विनाशक बनाते हैं, हमें समाधान स्वरूप का वरदान देते हैं। हम समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ आत्माएं हैं। परमात्मा ने आकर जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान स्नान है जिससे सारी अंदर की मैल धुल जाती है। ये ज्ञान अंजन है, अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो तीसरे नेत्र से हम अब देखते हैं। तो जो बाप की मत है वो ही हमारी मत है। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया करते कि जो मेरा है वो मेरे पास है, कि जो से बिछड़ कर घर से आए थे
यहाँ पर आकर भले कितना खेल खेला, कितना बुद्धि का विस्तार किया, कितने संबंध बनाए, वैभव वस्तुओं क्या कुछ यहाँ की प्राप्तियां की, लेकिन हम केवल एक परमात्मा से बिलोंग करते हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरा पिता अविनाशी है, बाकी जो कुछ भी है सब कुछ परिवर्तनशील है। तो मन बुद्धि को और संग तोड़, एक संग जोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब इस स्थिति में, इस स्मृति में रहते हैं, बाबा के साथ हर संबंध का सुख लेते हैं। हजार बजाओं वाले को सदा अपनी छत्र छाया बनाकर रखते, हर बात में उसकी राय लेते, उसके साथ रू रिहान अंदर करते रहते। तो बुद्धि को कितनी बाबा की शक्तियां की भरपूरता से भर कर के रखते। दाता के बच्चे देने वाले बन गए, बाबा से गुणों शक्तियों से भरपूर होकर, सर्व संबंधों से भरपूर होकर आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा ने हमें दूरांदेशी विशाल बुद्धि बनाया है, तीसरा नेत्र दिया है, अज्ञानता के अंधकार से निकाला है, हमारी देखने की दृष्टि वृत्ति परिवर्तन की है। हमने सारे चक्कर को, सारे झाड़ को जाना है। कैसे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हैं, अब कैसे इस एक जन्म में चढ़नी है। तो बाबा ने आकर के हमें सारे चक्कर का ज्ञान देकर हद के चक्रों से मुक्त कर दिया। हम भी बाबा की एक एक बात पर हमें अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। बाबा ने जो ज्ञान का, कर्मों की गति का ज्ञान समझाया है, उससे सदा संतुष्ट हैं। ड्रामा कल्याणकारी है, हूबहू रिपीट होता है। इसमें कोई भी बात में अकल्याण हो नहीं सकता। हर आत्मा का पाठ अपना अपना है और ये सारा चक्कर एक्यूरेट बना हुआ है। तो हम बाबा को सारे बोझ, सारे फिक्र देकर बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। जब माँ बाप सिर पर है तो बच्चों को किस बात की परवाह है। हम बेगमपुर के बादशाह हैं, सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को दे दिए हैं, निर्विघ्न बन गए हैं। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेकर चलते हैं टावर ऑफ पीस पर। शांति स्तंभ हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि नंबर 1 की आत्मा आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, कि कैसे उसके तन में प्रवेश करके निराकार परमात्मा ने हम आत्माओं को अडॉप्ट किया, हमें मुखवंशावली ब्राह्मण बनाया। और कैसे ब्रह्मा बाप ने भी सब मतों को भूल एक मत बाप की मत पर चल कर दिखाया, और उसकी एक मत पर चल करके कैसे विश्व का मालिक बना, नंबर 1 में गया। कैसे आत्मा को पावन बनाया, सत्तो प्रधान बनाया, निर्विघ्न होकर के रहा। कैसे समाधान स्वरूप बना, कैसे दाता बनकर सबको देने के संस्कार भरे। तो हम भी अपने आप को चेक करते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने पूरी तरह से परमात्मा के सर्व गुण ज्ञान शक्तियों के खजानों को अंदर समा लिया, और जो भी बुद्धि में संसार की मत भरी हुई थी, वो सब मतों को समेट कर एक बाप की मत पर चलकर दिखाया, और कहीं भी माया को प्रवेश नहीं होने दिया। तो हम भी जो बाबा की मत है वो ही हमारी मत है, जो दाता की मत है वो ही हमारी है, जो उसने हमें सत्यता का को टेस्ट कराया है, उस सत्य को अपना साथी बनाते हैं। तो सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी कभी नहीं, क्योंकि बाप ने जो शिक्षाएं दी है वो हमें पार ले जाती है। बाकी जो भी संसार की मतें हैं वो डुबोने वाली है। एक बाप की ही मत है जो पार ले जाती है। देह में रहते हुए मन बुद्धि को देह से न्यारा कर देती, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक बना देती। इस संसार की कोई भी बात, व्यक्ति, भव्य वस्तु हमें पीछे खींच नहीं सकता, क्योंकि हमें समझ आ गई है मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से न्यारी हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ।
लेकिन अब हमें परम धाम का रास्ता मिल गया है। बाबा ने आकर हमें दिव्य बुद्धि दी है। दिव्य बुद्धि के विमान में बैठकर हम सेकंड में उड़कर अपने घर चले जाते। और बाबा हमारे लिए हमें स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। स्वर्ग का हमें पासपोर्ट दे रहे हैं। स्वर्ग का गेट खोल रहे हैं। हम भी बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाबा के साथी सहयोगी स्नेही आत्माएं हैं। देह में रहते हुए देह से न्यारे रहते हैं। हमारा जीवन कमल पुष्प समान है कि जैसे कमल को कीचड़ या पानी टच नहीं कर सकता, ऐसे ही विकारी दुनिया में संसारी में रहते हुए संसार की मत हमें टच नहीं कर सकती, क्योंकि जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है वो परमात्मा की श्रीमत है। उस पर चलते हैं तो हमारी उन्नति होती जाती। फिर से चलते हैं ऊपर फरिश्ता बनकर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखें बाप दादा को सूक्ष्म वतन में बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। बाबा कहते आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ। बाप भी बच्चों का इंतजार करता है। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न बनकर बाबा के पास आ जाएं। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते। बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लद्दे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, मेरे गले का हार बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता से एक रस होकर बाबा के पास आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते हैं। बाबा का हम दिल ही दिल में बहुत बहुत शुक्रिया करते कि बाबा आपने आकर के हर बात का कारण भी बताया और निवारण भी बताया। ऐसी मत दी है जो हमें एकाग्र एक रस कर देती है। अमृत वेले संगम युग में हम बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं कि बाबा के साथ अमृत वेले से ही हम रूह रिहान करते, बाबा से खुद को भरपूर करते जाते, क्योंकि सच्चे पिता के संग में बैठे उसके रंग में रंग रहे हैं तो सारे माया के रंग उतर जाते हैं। जब सारा संसार सोया हुआ है, हम कितनी ऊंची कमाई कर रहे हैं, किसके साथ हमारी मीटिंग चल रही है, जो भाग्य विदाता हमें भाग्य बांट रहा है, जो आकर के दाता हमें भी दाता बन के संस्कार भर रहा है, और जो आकर के हमारा सारा किचड़ा सारा अंदर का अंधकार मिटाता है, उसके साथ अमृत वेले से ही बैठकर हम खुद को भरपूर कर रहे हैं। सारे बोझ बंधनों व्यर्थ से आत्मा मुक्त हो गई, लिबरेट हो गई, आत्मा में शक्ति भर गई है। बाबा ने हमें शिव की शक्तियाँ का टाइटल दिया है, तो एक एक शक्ति को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही है। बनने का समय अभी है। अभी फिर माया भी बिगन डालती है। बाबा कहते माया के तूफानों से डरना नहीं है, माया कुछ भी नहीं है। लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो आत्मा के अपने हैं। जितना जितना उनको यूज करते जाते आत्मा धनवान बनती जाती है। बाबा तो आकर के सुप्रीम टीचर इस समय हमें हर रोज पढ़ाते हैं, शिक्षाएं देते हैं। तो फिर बनना हमें है कि बाबा की ऐसी मत है, ईश्वरी मत, जिससे आत्मा जन्मों जन्मांतरों के लिए धनवान बन जाती, कितनी ऊंच कमाई जमा हो जाती कि ईश्वर डायरेक्ट हमें परमात्मा पढ़ा रहा है। ये कोई मत साधारण मत नहीं है, ये कोई सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है, ये पाठशाला है जहाँ पर टीचर हमारा वो स्वयं पिता परमात्मा है, जो आकर के इस एक जन्म में ऐसी मत दे देता कि सारा कल्प के लिए हम धनवान बन जाते, कि सारा कल्प के लिए हमारी ऊंची श्रेष्ठ कमाई जमा हो जाती, कि बनने का समय अभी है, बनाने वाला भी देखो कौन है, ऊंच ते ऊंच
बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद्य, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हैं। सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहज सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी भी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहज सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे कि हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है कि हम कौन हैं और किसके हैं। जो यादगार हमारे ही बने हुए हैं, वो हम ही कुछ करके गए हैं, जो फिर यादगार पूजे जाते हैं। लेकिन बनाने वाला, रास्ता दिखाने वाला केवल पिता परमात्मा है। हम तो घर से आकर के घर का रास्ता ही भूल जाते हैं। अब बाबा ही आता है, गाइड लिबरेटर, हमें माया से लिबरेट करता, घर का रास्ता गाइड करता है। तो अब हमें पढ़ाई पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं घर जाने के लिए, अपने स्वीट होम जाने के लिए। बाबा ही आकर के सतयुग की स्थापना करते हैं, हमें सारा ज्ञान बुद्धि में भरते हैं। बाबा सुप्रीम टीचर ऐसा है कि बाबा की जो पढ़ाई है, इस ये सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है पूरे कल्प के लिए। लेकिन पढ़ाई पढ़ने का समय अभी है। बाबा की द्वैत मत जो मिल रही है, उससे ही हम देवता बनते हैं। और देवता बनाने वाला निराकार परमात्मा है, वो इस समय ही मिलता है। कि ये हमारा जन्म अमूल्य जन्म है, क्योंकि ईश्वरी गोद का जन्म है। बाबा कहते सतयुग में तो तुम रोयल बुद्धू हो गए, कि देवताओं के बच्चे होंगे। लेकिन यहाँ तो हम ईश्वर की संतान है, डायरेक्ट वो हमारे पास है। तो हम कहते बाबा संगम युग और ही लंबा हो जाए, कि जो आपके साथ हमारा जीवन है, कि कितना सुख मिल रहा है। हर बात बाप से है और हर शिक्षा बाप की है, और पढ़ाई भी बाप ही की पढ़ते और पढ़ाते भी बाप की पढ़ाई है। ज्ञान रत्नों के व्यापारी बनाया है, हम ज्ञान रत्नों से खेड़ते हैं। जो माया के पत्थर ठीक कर व्यर्थ, उसको उससे हम मुक्त आत्माएं हैं, निर्विघ्न आत्माएं हैं। हर बात का समाधान करने वाले, समाधान स्वरूप, समस्या प्रूफ, सुख स्वरूप आत्माएं हैं। हर कारण का निवारण बताने वाले आत्माएं हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और अपने बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें।
इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर हमें मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु मन बिंदु बाबा को याद करते, हमारी भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी बाबा की श्रीमत लेकर के मानस से देवता बन जाएं। सबको दुआएं देते हुए हम उड़ चलते हैं ऊपर निराकारी दुनिया में। फर्स्ट फ्लोर, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। सत चित आनंद स्वरूप हैं, निराधार हैं, स्वतंत्र हैं, और सामने देखते हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को। अपने बाबा के हम बिल्कुल समीप आ गए हैं। जिसे दुनिया ढूंढ रही है, जिसकी एक झलक की दुनिया प्यासी है, उसने हमें ढूंढा है। उसने हमें आकर अपना बनाया है। हमें आकर के अपना अद्वैत मत देता है, हमें मानस से देवता बनाता है, और हमें पतित से पावन बनाता, हमें सत्तो प्रधान बनाता। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध बना है। और अब हम केवल ऊपर ऊपर से नहीं, हम संबंध के साथ कहते हैं बाबा तो बस मेरा है, क्योंकि आत्मा उसको बिलोंग करती है। अब उसने आकर के हमें अपनी इंट्रोडक्शन दी है। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। उसके साथ ऐसा संबंध है कि उसके साथ संबंध जोड़कर के संबंधों में आते हैं तो सारे संबंध मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ताकत सारी उससे मिलती है। जब उससे डिस्कनेक्ट होते, खुद से डिस्कनेक्ट होते, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। तो बाहर संबंध संपर्क में आते तो खाली आत्मा, खाली बैटरियां होती तो खड़कती है। लेकिन बाबा कहते अब दातापन के संस्कार धारण करो। दाता मिला है तो दातापन की स्थिति में स्थित होते तो सदा दातापन की स्थिति से हमें समाने की शक्ति सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बना देती है। कि विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान बाबा हमें दे देते हैं, कि सदा हमारी स्मृति में रहता है। हम दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते सदा सबको रिगार्ड दो, स्नेह दो। कोई स्नेह दो तो स्नेह दो, नहीं, सबको रिगार्ड देना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे भरपूर हैं, मास्टर दाता हैं। बाबा कहते स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इसी दो विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा कहते सदा सर्व खजानों को प्रैक्टिकल में यूज करना है। संबंध संपर्क में आते भी समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति को प्रयोग करना है। तो इसी विशेषताओं से शुभ कामना, शुभ भावना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने हमें सर्व शक्तियां खजानों में दी है। तो बाबा कहते बाप की जात से बुद्धि को रिफाइन बनाना है।
बुद्धि पढ़ाई में सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना भी है। बाबा कहते इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल करनी है। बाबा आकर के हमें ऐसी दिव्य बुद्धि देते हैं। बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, हमें सिविल आई बनाते हैं। और बाबा कहते सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया नाव कभी डूब नहीं सकती। कि सच्चा पिता मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया है। बाबा ने ही आकर के हमें ऐसा ज्ञान दिया है, सच के साथ हमें कनेक्ट करके सच को टेस्ट करवाया है। सच्चे पिता का संग मिला है, उस सच्चे पिता के संग के रंग में रंग गए हैं तो माया के सारे रंग उतर गए हैं। माया हम पर कभी आ नहीं सकती कि माया की हिम्मत नहीं हमारे पास आने की। बाबा ने हमें ऐसे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, माया को दूर से ही परख कर हम भगा देते हैं तो सदा सत्य पर अटल निश्चय पर खड़े रहते हैं। तो बाबा कहते जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वयं ही किनारे हो जाएंगे कि अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। क्योंकि जब मनसा ही शुद्ध संकल्पों से भरी हुई होगी तो वही हर समय देने की नेचुरल नेचर बन जाएगी। क्योंकि हमारे पास है ही सत्य, क्योंकि हम है ही एक सत्य बाप के। तो झूठी दुनिया में रहते हुए भी अपने सत्य के पट्टे पर सदा खड़े रहते और सभी को शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं देते। हमारी मनसा सदा ऐसे पॉजिटिविटी से शुद्ध संकल्पों से भरी रहती तो वो ही सबको देते जाते तो कभी भी कोई बात में दिल शिकस्त हो नहीं सकते। यही जादू मंत्र हो जाता कि बाबा ने आकर के हमारे मन बुद्धि को ही पकड़ लिया, इसका भटकना बंद हो गया, इसको मन मना भव कर दिया, सच्चे पिता के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज हैं। बाबा कल्प वृक्ष का बीज है, बृहस्पति है। हम बाबा के साथ मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं। देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से मन से धन से संबंधों से नेचुरल क्लेमिटीज के कारण देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य
तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर उड़ चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली, मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और बहुत शुक्रिया भी करते हैं। सबको बाबा के आने का पैगाम देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो परमात्मा अपनी एक मत दे रहा है, ऊंचते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत दे रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। जो सत्य पिता है वो आकर सच बताता है, सच्ची मत दे रहा है, हमें सच्चा सुच्चा बना बना रहा है, हमें गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर कर रहा है। तो सभी आओ, कोई अंत में हमें लेना नहीं दे। हमारा पिता आया, आपको मालूम था, हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को के साथ बाबा को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। गुण ज्ञान शक्तियों के खजाने से भरपूर संपन्न बन गए हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें अद्वैत मत देता, मानस से देवता बनाता, हमें स्वीट होम का रास्ता बताता, हमें समाने की समेटने की शक्ति देता, दातापन की स्थिति में स्थित कर देता, समाधान स्वरूप बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, पुरानेपन का, बीती बातों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस समय जब वो आता है, और मतों को छोड़, अपनी मत को छोड़ उसकी मत पर चलते हैं, अद्वैत मत पर चलते हैं, तो जो वो शिक्षाएं देता, सत्यता बताता, उस सत्यता के साथ कनेक्ट होकर के सदा सत्य को अपना साथी बना लेते हैं, तो कभी भी हमारी नैया डूब नहीं सकती। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।